बेवजह किसी को दर्शन नहीं देते और दर्शन की तो शायद वजह भी नहीं बनती। फिर भी भूत के किस्से सुनना और सुनाना इंसानों का पसंदीदा खेल रहा है। हर इंसान अपनी अपनी जरूरत के अनुसार अपना अपना भूत करता है। किसी के भूत की आंखें बाहर होती हैं तो किसी के भूत के पैर उल्टे होते हैं। किसी का भूत एकदम कंकाल होता है तो किसी का एकदम पारदर्शी। भूत की असलियत कोई नहीं जानता। मरकर बचे हुए इंसान होते हैं भूत। इसीलिए करीब करीब इंसानों की तरह ही दिखते हैं या फिर ऐसे मेरे जैसे। फर्क सिर्फ इतना कि इंसानों को कल की आशाएं जिलाए रखती हैं, भूत को उनकी अधूरी आशाएं पूरा मरने नहीं देती। अच्छा, मुझे एक बात बता, तू भूत बना कैसे? और यूं दिन रात अतरप रहकर भटकना तेरी किस्मत कैसे बन गई? नई नई जवानी आई थी, भिक्षुक के घर की पैदाइश और परंपरा ऐसी कि भिक्षुक के बेटे को भिक्षुकी ही करनी चाहिए। मन झुलस रहा था और पेट जलाने के लिए श्रावणी अभिषेक करता हुआ जी रहा था, लेकिन कर्म खून जोश मारने लगा था। मन में दिन रात आकांक्षाएं नाचती रहती थी। अच्छे कपड़े पहनकर घोड़ा गाड़ी में घूमने की इच्छा, सुंदर लड़कियों को भोगने की इच्छा, मर्दानगी की सारी मर्यादाएं पार करने की इच्छा। और ये इच्छाएं मन में ऐसी ज्वाला भड़काती थी कि फिर किसी भी तरह से शांत नहीं होती थी। और शांत होती भी तो कैसे, क्योंकि जिनके घर श्रावणी अभिषेक करने जाना होता था उन्हें हमेशा इन सुखों में लीन एवं तृप्त देखता था। मन में ईर्ष्या होती थी कि आखिर ऐसा क्या है इनमें जो मुझ में नहीं। और तभी एक बड़े घर की सुंदर स्त्री की नज़र मुझ पर पड़ी। वो उम्र में मुझसे बड़ी थी, अल्पायु में ही विधवा हो गई थी, अतृप्त थी और निसंतान भी। मेरी उन्मादक जवानी ने उसे बेचैन कर दिया था। कुछ दिन तो छुप छुप कर हम लोग मिलते रहे। हम दोनों ने सारे सुख भोगे और सिर्फ उसका देवर हमारे रास्ते का रोड़ा था। उसे डर था कि उसके ज़रिए घर की सारी संपत्ति घर से बाहर चली जाएगी, इसलिए वो उस पर नज़र रखता था। मैंने एक योजना बनाई, उसे भगा ले जाने की योजना। मैंने अपनी सारी बुद्धि उस योजना में लगा दी, लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरह चोरी से दूध पीने वाली बिल्ली आंखें मूंद लेती है तो उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, मेरी योजना भी उन लोगों को पता चल गई। शायद उसी ने बताई हो, वरना उन्हें कैसे पता चलता। और मेरी योजना कामयाब होने से पहले ही एक रात उन्होंने मेरे घर गुंडे भेजे और पहले तो मेरे हाथ तोड़े, फिर पैर तोड़े, फिर गोटियों की चटनी कर दी। और जब मुझे इस तरह की मौत नसीब हो रही थी तब मेरी प्रियतमा को मेरे सामने ही खड़ा किया गया था। उन जख्मों से ज़्यादा दर्द उस अपमान का था शायद। अभी भी याद है मुझे, अभी भी याद है।
बहुत भयंकर है ये। तुझे भयंकर लगता है? महाभयंकर है ये। तुझे भी क्या मालूम आकांक्षा किस बला का नाम है? भोला भाला भक्ति मार की तो क्या जाने। अरे तुझे नहीं समझ में आएगी मेरी तकलीफ, शायद कोई भी नहीं समझ सकता।